राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देखो, आज हम सुना रहे हैं भगवान श्री रामचंद्र की माँ की कथा। और कथा को अधिक से अधिक लाइक करना, शेयर करना और जय श्री राम जरूर लिखना। जय जय श्री राधे। जिन कौशल्या जी के उदर से साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर ने जन्म लेकर अनेक तरह के अनुपम चरित्र किए, उनके भाग्य की बड़ाई करने की किसमें सामर्थ्य है। एक बार महाराजा दशरथ जी की कथा में व्याख्यान हुआ कि पहले जन्म में दशरथ जी तो स्वयंभू मनु थे और महारानी कौशल्या जी का नाम शत्रुपा था। इन दोनों की कठिन तपस्या से भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर इनको वरदान दिया कि मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में जन्म लूँगा। तब शत्रुपा ने हाथ जोड़कर कहा कि नाथ, कृपा कर एक वरदान और दीजिए कि आपके मेरे यहाँ पुत्र रूप से प्रकट होने पर भी हृदय में आपके स्वरूप का ज्ञान अवश्य बना रहे। अस्तु, भगवान ने मस्तु कहा। उस वरदान के प्रताप से जब रामचंद्र जी ने कौशल्या जी के पेट से जन्म लिया तो कौशल्या जी ने यही समझा कि जिस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर की समाधि में मग्न होकर बड़े बड़े योगी मुनि दिन रात चिंता किया करते हैं और फिर भी उसकी था नहीं पाते, वही सच्चिदानंद आनंद कंद प्रभु मेरे उदर से प्रकट हुए हैं। और उसी वरदान के कारण वह रामचंद्र जी को अपना पुत्र तथा पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर भी समझती थी। एक दिन बालक रामचंद्र जी को पालने में पौड़कर कौशल्या जी अपने इष्ट देव का पूजन करने गई। वहाँ पूजन करते समय वही बालक रामचंद्र जी दिखाई दिए तो इनको बड़ा अचंभ हुआ। यह तुरंत ही वहाँ आई जहाँ बालक को पौड़ाई गई थी, तो वहाँ भी बालक को वैसा ही सोता हुआ पाया। इस तरह दोनों स्थानों के इन्होंने कई चक्कर लगाए और दोनों जगह पर रामचंद्र जी को देखा तो इन्हें बड़ी चिंता हुई कि ये क्या बात है। तब भगवान ने माता को चिंतित देखकर अपनी माया दिखाई, जिसमें अनेक प्रकार के संपूर्ण ब्रह्मांडों की रचना है। उन सभी ब्रह्मांडों में भगवान रामचंद्र जी एक समान रूप में ही स्थित हैं। उनके स्वरूप में किसी प्रकार का अंतर नहीं है। महादेव, सुर, असुर, नाग आदि चारों तरफ खड़े हुए स्तुति कर रहे हैं। एक तरफ को वह माया भी बड़ी खड़ी कांप रही है, जिसके द्वारा कि अनेक ब्रह्मांड उत्पन्न होकर फिर नाश हो जाते हैं। भगवान की ऐसी लीला देखकर कौशल्या जी सहम गईं। तब भगवान ने अपनी मधुर मुस्कान से कहा, माता, आप भय मत करो, अब तुमको मेरी कोई माया नहीं व्यापेगी। और ऐसा कहकर अपनी सब माया हर लेनी। अनंतर कौशल्या जी बालक से फिर वैसा ही लाड़ चाव करने लगी, किंतु वह स्वरूप इनके हृदय में ऐसा समाया कि कभी नहीं भूली। यहाँ तक कि जब रामचंद्र जी वन को चले गए तब भी वह रूप आठों पहर इनकी दृष्टि के आगे रहता था और सदैव रामचंद्र जी को अपने पास ही समझती थी। इन्होंने कभी यह ना जाना कि मेरा प्यारा पुत्र वन को गया है। राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देखो, कथा करते करते हम कभी कभी भूल जाते हैं कहाँ तक पढ़े। भगवान की ऐसी लीला देखकर कौशल्या जी सहम गईं। तो तब भगवान ने अपनी मधुर मुस्कान से कहा, माता, अब भय मत करो, अब तुमको मेरी कोई माया नहीं व्यापेगी। और ऐसा कहकर अपनी सब माया हर लेनी। अनंतर कौशल्या जी बालक से फिर वैसा ही लाड़ चाव करने लगी, किंतु वह स्वरूप इनके हृदय में ऐसा समाया कि कभी नहीं भूली। यहाँ तक कि जब रामचंद्र जी वन को चले गए तब भी वह रूप आठों पहर इनकी दृष्टि के आगे रहता था और सदैव रामचंद्र जी को अपने पास ही समझती थी। इन्होंने कभी यह ना जाना कि मेरा प्यारा पुत्र वन को गया है। अनंतर जब रामचंद्र जी 14 वर्ष व्यतीत होने पर अयोध्या जी में आए तो कौशल्या जी ने रोज की भांति उस दिन भी आरती उतारी। इससे यही निश्चय हुआ कि यह भी वही समय था जब रामचंद्र जी रोज माता के निकट आते थे और माता बड़े प्रेम से आरती उतारती थी। किंतु जब 14 वर्ष बाद रामचंद्र जी का मुनियों का सा वेश देखा तो बड़ा ताज्जुब हुआ, क्योंकि यह वेश तो पहले उनके ध्यान में ही नहीं था। और कहने लगे कि देखो, इस पुत्र ने मेरी पुत्र वधू का रूप भी अपना सही बना दिया है, यह इसे क्या सूझी। ऐसा कहकर सीता जी को भीतर ले गई और तरह तरह का श्रृंगार किया। इसी प्रकार रामचंद्र जी के राज्याभिषेक का समय हुआ तो कौशल्या जी को चिंता हुई कि उत्सव में देवता, ऋषि, मुनि सब आवेंगे, ऐसा न हो तो मेरे पुत्रवधू को किसी की दृष्टि लग जाए। ऐसा सोचकर उधर सुमित्रा आदि तो
आरती उतारी और मंगल की तैयारी करने लगी। इधर कौशल्या जी नजर ना लगने की तरकीब सोचने लगी और जब रामचंद्र जी सीता जी सहित सिंहासन पर विराजे और उनकी आरती उतारी जा रही थी तो कौशल्या जी ने दोनों के मस्तक पर काजल की एक एक बिंदी लगा दी जिससे नजर न लगी। फिर आपने ही आरती उतारी और उनके परम मनोहर रूप को निरख कर आनंद और प्रेम में मगन हो गईं। बोलो कौशल्या मैया की जय, भगवान श्री रामचंद्र की जय।